तो भाई वो फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाई आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है हमारे करंट रेनिंग क्लासिक फिजिक मिस्टर ओलंपिया क्रिस बमस्टेड की तरफ से। अब पता नहीं कैसे बट ये अपने अपडेट्स पे अपडेट्स तो दिए ही जा रहे हैं। हालांकि सीन इनका भी कुछ दिन पहले तक लगभग शांत ही चल रहा था, बट अब तो क्रिस अपडेट देने की रेस में उसी रफ्तार से दौड़ रहे हैं जिस स्पीड से वो अपने फिजिक को इंप्रूव करते जा रहे हैं। वैसे भाई अपडेट को फिजिक अपडेट ना बोल के पोजिंग अपडेट बोलना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अपडेट में क्रिस वैसे भी एक टैंक टॉप जैसी टी शर्ट पहन के ही अपडेट दे रहे हैं। वैसे भाई अगर बात करें क्रिस की इसी अपडेट के ऊपर, तो मुझे कहीं ना कहीं इनके साइड चेस्ट वाले पोस्ट से आर्नोल्ड की वाइब्स मिलती है। अगर मुझे पता है कि यह कंपैरिजन सही नहीं, खासकर आर्नोल्ड जैसे लेजेंड से, मतलब वो तो अपना एक एरा यानी एक लेगेसी बना के गए हैं, बट वहीं क्रिस भी इस बार अपना 5th टाइटल तो क्लेम कर ही लेंगे। वैसे भाई इस अपडेट में क्रिस के आर्म्स और शोल्डर्स सही में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और एकदम प्रोपोर्शनेट आ रहे हैं। खासकर पिछले बार के मुकाबले इस साल मुझे उनकी फिजिक ज़्यादा राउंडर और फुलर दिख रही है। तो भाई कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि क्रिस भी क्लासिक फिजिक डिवीजन में अपना एक रिकॉर्ड और लेगेसी तो सेट करके ही जाएंगे जब तक कि वो रिटायर नहीं होते। अगली अपडेट है भाई प्रीवियस मिस्टर ओलंपिया ब्रैंडन करी की तरफ से, और हर बार की तरह अपडेट आया हुआ है कोच अब्दुल्ला की तरफ से। वैसे अपडेट से पहले बात करें अगर कैप्शन के ऊपर, तो वहाँ अब्दुल्ला लिख रहे हैं कि ब्रैंडन इस बार 2019 के आर्नोल्ड क्लासिक से भी बेटर फॉर्म में आएंगे, और एक बात की 10 पाउंड लाइटर वेट पे भी। अब ये 10 पाउंड वो आर्नोल्ड क्लासिक 2019 से कह रहे हैं या लास्ट ईयर ओलंपिया से, ये तो वही जानते हैं। बट साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि जो प्रूफ करना है वो 2 हफ्ते बाद ही प्रूफ होगा, और अभी वो किसी बातों पर ध्यान नहीं देने वाले। मतलब इनडायरेक्टली शायद वो प्रिडिक्शन वीडियोस को ही ऐसा कह रहे होंगे। खैर बात करें अगर ब्रैंडन के फिजिक के ऊपर, तो भाई अब्दुल्ला के बात को तो झूठ भी नहीं कह सकते, क्योंकि सही में ब्रैंडन की फिजिक तो कंडीशन हो ही रही है डे बाई डे। इवन अपने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने कहा था कि ब्रैंडन लगभग अपने बेस्ट कंडीशनिंग पे चल रहे हैं, ऐसा आप कह सकते हो। बाकी ज़्यादा कंडीशन आने के चक्कर में कहीं वो अपने साइज और राउंडनेस को ना गिरा दे, क्योंकि पास्ट में भी हमने ऐसी चीज़ें होते हुए देखी है। तो उम्मीद है कि अब्दुल्ला की बातें सही साबित हो और ब्रैंडन एक बेटर फिजिक को लेकर आए। अगली अपडेट है भाई हमारे मिरेकल वेयर अर्श कलेसेंस्की की तरफ से। अब इनके तरफ से इनके लेग्स यानी क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स का अपडेट आया हुआ है। वैसे भाई अगर सही में कंडीशनिंग की बात उठती है, वो भी लेग की, तो वहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई अर्श को बीट कर पाएगा, और उसका प्रूफ आप सब देख पा रहे हो, क्योंकि इतने डिटेल क्वाड्स, वो भी एकदम स्ट्राइटेड। साथ ही साथ क्वाड्स वाइज में स्ट्राइसेंस भी अलग लेवल पे चल रहे हैं, ग्लूट्स भी एकदम कंडीशनड और डिटेल चल रहे हैं, हैमस्ट्रिंग्स की सेपरेशन भी कमाल की है, और खासकर जिस तरह से ये पोजेस को शो करते हैं स्टेज पे, वो उन्हें एक अलग स्टैंड देता है। और मेरे ख्याल से अभी भी शायद अर्श अपने वेट कैप से कम ही वेट पे चल रहे हैं। हालांकि लास्ट ईयर के मुकाबले उन्होंने साइज में तो प्रोग्रेस किया है, बट स्टिल मुझे नहीं लगता कि ये अभी भी अपने वेट कैप के एकदम पीक पे चल रहे हैं। वैसे भाई आप सब इस बार ओलंपिया में अर्श को किस प्लेसिंग पे देखना चाहते हैं, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है, तो आपके भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली अपडेट है भाई नेथन डियाशा की तरफ से। वैसे इन्होंने अपने अपडेट्स को ऐसे कोलाज करके ही पोस्ट किया है। अब नेथन जिस तरीके से अपडेट्स डाले जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो ये कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट है इस बार अपने फिजिक को लेकर। और कॉन्फिडेंट कहना सिर्फ काफ़ी नहीं होगा, बल्कि मुझे लगता है कि नेथन इस बार अपनी फिजिक से कुछ ज़्यादा ही सेटिस्फाइड भी है। हाँ, इवन मेरे ख्याल से भी फिजिक तो इनकी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लग रही है, बट वहीं माना कि इनकी फिजिक काफ़ी बढ़िया है, बट ये अपने मनचाहे प्लेसिंग पे तो इस बार नहीं आने वाले, और कहीं ना कहीं ये बात आप सब भी मानते हो। बाकी होप कि ओलंपिया में कुछ बढ़िया ही पैकेज लेके ये आए और इस साल ओलंपिया को एक अलग लेवल का हाइप दे। अगली अपडेट है भाई चार्ल्स ग्रिफिन की तरफ से। अब इनके तरफ से बस इनके क्वाड्स का ही अपडेट आया हुआ है, और खासकर इनके पूरे फिजिक में मुझे इनके क्वाड्स बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लगते हैं। एक तो साइज़ में ये बहुत ज़्यादा बढ़िया आते हैं इनके पूरे फिजिक के कंपैरिजन में, ऊपर से कंडीशनिंग और डिटेलिंग, साथ ही साथ सेपरेशन भी अलग लेवल की आती है। इवन इस साल लीजेंड शो में भी इनके पूरे फिजिक के मुकाबले इनके क्वाड्स तो काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहे थे। इससे आप ज़रूर एग्री करोगे। बाकी भाई ओलंपिया तक ये अपने पेक्टियर वाले मामले को कितने हद तक इंप्रूव कर पाते हैं, वो एक बहुत बड़ा सवाल है अभी तो। वहीं अगली अपडेट है भाई हमारे टोनी बर्टन की तरफ से। अब इनके तरफ से भी अपडेट्स तो रेगुलर बेस पे आ ही रहे हैं। अब माना कि ये साइज के चक्कर में क्रिटिसाइज होते हैं, बट कंडीशनिंग इनकी जिस लेवल पे आती है और मसल सेपरेशन ये स्टेज पे जैसा प्रेजेंट करते हैं, वही कहीं ना कहीं इनके प्लेसिंग को स्टेज पे ऊपर उठाती है। हालांकि अभी भी ये स्टेज पे ओपन डिवीजन के स्मॉलेस्ट बॉडी बिल्डर्स में से ही आते हैं। अब स्मॉलेस्ट इन द सेंस की साइज और फ्रेम वाइज, बट स्टिल इन अपडेट्स में इनकी फिजिक थोड़ी ही सही बट न्यूयॉर्क प्रो के मुकाबले इंप्रेसिव तो लग रही है। खासकर इनके फिजिक में राउंडनेस और फुरनेस तो बहुत ही बढ़िया आता है। इवन इन अपडेट्स में भी आपको इनके फिजिक में शेप काफ़ी बेटर दिखेगा। खासकर बैक में इनकी जैसी डिटेलिंग आती है इतने कम साइज के बावजूद, वो कमाल की है। बाकी भाई ये जिस तरीके से इंप्रूव कर रहे हैं, तो आने वाले कुछ सालों में अगर ये अपने कंडीशनिंग को मेंटेन रख के साइज को इंप्रूव करते हैं, देन ये भी ओलंपिया के टॉप कंटेंडर्स के बीच तो प्लेस हो ही जाएंगे।
अगली अपडेट है भाई स्टीफन मडाला की तरफ से। हालांकि अपडेट कुछ 1-2 दिन पहले का आया हुआ है। तो वैसे बात करें अगर इनकी इस फिजिक अपडेट के ऊपर, तो भाई डेफिनेटली फिजिक इनकी डे बाई डे काफ़ी इंप्रूव हो रही है। खासकर इनके फिजिक में जिस लेवल का साइज और राउंडनेस है वो इन्हें एक अलग स्टैंड देता है। ऊपर से इनके इतने बड़े आर्म्स और शोल्डर्स जो कि क्लासिक फिजिक के अकॉर्डिंग मुझे तो थोड़े ज़्यादा ही बड़े दिखते हैं। अब माना बड़े दिखते हैं बट देखने में अच्छे भी लगते हैं। वैसे इस बार वेट कैप बढ़ने के बाद तो वैसे ही लगभग इनकी आधी परेशानियां दूर हो गई है, क्योंकि अब ये जाके अपने पीक बॉडी वेट पे कम्पीट कर सकते हैं और उम्मीद है कि ओलंपिया में भी ये एकदम अपने पीक पे ही आए और अच्छी प्लेसिंग भी लाए। अगली अपडेट है भाई हॉर्स एमडी की तरफ से। अब कल भी उनकी तरफ से अपडेट आया हुआ था, बट कल अपडेट था उनके बैक का और आज वही सेम डबल बाइसेप्स पोज में ही अपडेट आया हुआ है, बट अपडेट है उनके फ्रंट का। वैसे अब इनके फिजिक को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये भी मास मॉन्स्टर्स की लिस्ट में अपनी जगह कुछ टाइम के बाद बना ही लेंगे। वैसे हाँ, इनका जो वेस्ट है वो इनके फ्रेम के अकॉर्डिंग थोड़ा बड़ा तो आता है, तो मेरे ख्याल से उनको अपने वेस्ट पे काम करना चाहिए। बाकी अभी ये ओपन डिवीजन में अपना प्रो डेब्यू ही करने वाले हैं, तो उम्मीद है कि अपने प्रो डेब्यू में ये एक अच्छा प्लेसिंग लाए। और ऐसी लास्ट अपडेट है भाई वो ब्रांच चेन कांग की तरफ से। वैसे इनकी तरफ से इनके 5 डेज आउट का फिजिक अपडेट आया हुआ है और ये कम्पीट करने वाला है जापान प्रो शो में। हालांकि मुझे ठीक से तो नहीं पता, बट शायद ये 2024 ओलंपिया क्वालिफायर शो होने वाला है। और अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट जरूर कीजिएगा भाइयों। बट बात करें इनके फिजिक के ऊपर तो सबसे पहले तो नजर जाएगी इनके क्वाड्स में, और कमेंट्स में भी भर भर के लोग इनके क्वाड्स की तारीफ कर रहे थे। तो क्वाड्स तो डेफिनेटली साइज, शेप और कंडीशनिंग वाइज बहुत ही बेटर है। बाकी अपर फिजिक भी बुरी तो नहीं है। बाकी देखते हैं कि ये स्टेज पे कैसे फिजिक के साथ आते हैं। तो भाई आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।